चलिए बच्चों, एक बार पुनः सभी का स्वागत। तो आइए करते हैं सवाल। ये हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है और तीसरा लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बोर्ड के द्वारा दिया गया सैम्पल पेपर का सवाल नंबर 9वीं का पहला पार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है भैया। त्रिज्या आपके पास दी गई है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चाप पर 60 अंश का कोई कोण अंतरित कर रहा। तो भाई साहब ये अपने पास में एक वृत्त है, ओके, और इस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित किया जा रहा है किसी चाप के द्वारा। तो ये अपने पास में हो गया। ये 60 अंश का कोण कोई अंतरित कर रहा है। ये कोई चाप है हमारे पास में, तो 60 अंश का कोण यहाँ पर अंतरित किया जा रहा है, ठीक है ना। और त्रिज्या इसकी दी गई है r बराबर कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि चाप की लंबाई क्या है। ये लंबाई l ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? l। ये लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाया है हमने चल l का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ाया था 2 पाई r गुणे थीटा बटे 360। ये था फॉर्मूला 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। था कि नहीं था? तो l बराबर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटे 7। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21। बोलो केंद्र पे कोण कितना है? 60। अपॉन में कितना? बोलो 60 से 360 कितने बार? 6 बार। और 2 से ये कितने बार? 3 से 21 कितने बार? 7 से 7 क्या हो गया? केवल कौन बचा? सेंटीमीटर लगाइए। उत्तर हो गया 22 सेंटीमीटर। डन। नोट करिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पे कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको बताना है संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जीवा तो दे रखी इन लोगों ने, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। आपको बताना है संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन क्या दी गई है बच्चों? हमारे पास में एक ये वृत्त दे रखा है और कहा जा रहा है भाई साहब कि यहाँ पर कोई जीवा है। यहाँ पर कोई जीवा है तो मान लीजिए हमने ये जीवा मान ली। आपके सामने दिख गई जीवा आपको? ये हमने जीवा मान ली। इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम, इस वाले कोने का नाम A है, इस वाले कोने का नाम B है। और ये बेटा केंद्र है। क्या है इसका? केंद्र है। अब कह रहा है कि ये जो जीवा है ये केंद्र पर जो बना रही है समकोण बना रही है। क्या बना रही है? यस। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मिलाया और दूसरा हमने ये इसको मिलाया। कहा जा रहा है कि बेटा यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो समकोण है। मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आपको कह रहा है संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड समझते हो क्या होता है? त्रिज्या खंड का मतलब होता है ये वाला, ये जो पिज्जा टाइप का शेप निकल रहा है, इस टाइप के शेप का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। त्रिज्या खंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? तो ये सेक्टर का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पॉइंट O है। चलिए करिए। देखिए बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। क्लियर है? यहाँ पर पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या कितनी दी है? 10। कितनी दी है? तो 10 गुणे 10 2 बार कर दिया है ना। पाई r स्क्वायर हो गया। ये थीटा है 90 और बटे 360। हल कर लीजिए काटाकुटी करके। सबसे पहले 90 से लेके 360 कितने बार? 4 बार। 4 बार कट गया। अब 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे, फिर 2 एकम और 2 पंचे। सॉल्व कर लिया बेटा, हल करके आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। अच्छा मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा बेटा? देखो 11 25 गुणे 11। अब ये आया था अपने पास। हाँ बेटा 5 गुणे 5 25 हो गया। और मैंने 22 को लिख दिया 11 गुणे 2, क्योंकि 2 को 25 का साथ मिल जाएगा तो 50 बन जाएगा। तो 50 गुणे 11 हो गया 550, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका उत्तर आएगा आप लोग का पहले वाले का x बराबर 9, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, है ना। x इक्वल टू 9 आ जाएगा और y इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना ज्ञात करिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो यार ये तो यहीं पर हल हो जाएगा। a1/a2 बोलो कितना आया? 3/2। ये a1 है और ये a2 है, हाँ या ना। और b1/b2 बोलो b1 का मान कितना? और b2 का मान कितना? -3। b2 का मान कितना? हाँ, तो साफ दिख रहा है यहीं से कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के।
C1/C2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है? अद्वितीय हल। क्या होता है? तो हुआ संगत कि असंगत? क्या बोल रहे हो? असंगत। कौन बोल रहा है भाई? संगत होगा। क्या होगा? जब हल मिलता है तो संगत होता है, और जब हल नहीं मिलता तो क्या होता है? असंगत होता। असंगत होने का केस होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/। हाँ, केवल एक केस होता है असंगत का, बाकी दोनों संगत के होते हैं। ठीक है, यस, नोट करिए। चलिए देखिए बच्चों, 11वें का पहला सवाल। श्रेणी AP 4, 9, 14, 19 के अगले दो पद लिखिए। मतलब आपके पास पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। बताइए यहाँ पे पहला पद आपके पास कितना है? 4। और यहाँ पे सर्वांतर कितना निकल रहा है? सर्वांतर कितना निकल रहा है? अरे सर्वांतर मतलब होता है अगला माइनस पिछला, यानी 9 - 4 बराबर कितना? 5। तो 4 पद दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो पांचवा पद निकालना है कि नहीं निकालना? तो बताओ 19 से 5 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो 19 में 5 बढ़ा दो तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, 24 हो गया। तो अगला पद क्या होगा? एक और पद निकालना है, एक और पद निकालना है। देखिए छठवां पद, कौन सा पद? तो पांचवा पद कहां तक आ गए थे? 24 तक आ गए थे, नहीं आ गए थे? और 24 में क्या जोड़ दोगे? 5। तो 24 और 5 क्या हो गया? 29। तो आगे के पद होंगे, एक होगा 24 और एक होगा, यस, यदि सही आए हैं तो 2 में से 2 दे दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा? चलिए देखिए, तो यहां पर इसका श्रेणी का प्रथम पद होगा 3। क्या होगा प्रथम पद? और सर्वांतर यानी D, मतलब अगला माइनस पिछला। अगला माइनस, तो अगला यदि 15 है दूसरा पद, तो पिछला क्या है? 3। तो 15 - 3 अर्थात कितना हुआ? 12। तो यहां पर सर्वांतर कितना होगा? 12। नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोग कह रहे होंगे सर ये हमसे नहीं बनेगा, समरूप आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। दो त्रिभुजों के समरूप होने क्या प्रतिबंध लिखिए। देखिए बेटा, पहला प्रतिबंध, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, एक ही आकार के हैं, नहीं एक ही आकृति है, आकार अलग अलग हो सकता है, समझ गए ना? ये देखो यहां तो मैंने 3 बना दिए। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो नंबर 1, इनके संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। क्या होंगे? बराबर। जैसे आप बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो सबसे छोटा आता है M, फिर आता है L और फिर आता है XL। क्या आता है? हाँ, और बड़े लोगन के लाने डबल XL। हाँ या ना? हाँ, सबसे छोटा S वाला होता है, ठीक है ना? तो इस साइज में बेटा इस तरीके से आते हैं। तो बेटा इनके क्या होते हैं? अनुपात बराबर होते हैं। बिल्कुल, इनकी सभी भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इनसे सबके कोण क्या होते हैं? बराबर। समझ गए ना? हाँ, क्योंकि मशीन बनाती है इनको। क्या बनाती है? हाँ, तो मशीन में कह दिए, इसमें फिट कर दिए कि एक 3 गुना कर दो। कितने गुना कर दो? हाँ, तो लंबाई भी 3 गुना, आधार भी 3 गुना, सब 3 गुना हो जाएगा तो कपड़ा बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए समरूप त्रिभुज होने का पहला प्रतिबंध नंबर 1, दिए गए त्रिभुजों के यानी इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनके संगत कोण क्या होते हैं? और दूसरा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये हो गया समरूप त्रिभुज के दो प्रतिबंध। लिख लीजिए। नंबर 1, इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। डन। अगला बच्चों, अगला सवाल है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। कथन मतलब प्रूफ नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, कैसे कथन लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आप बनाओगे एक त्रिभुज। क्या बनाओगे? एक त्रिभुज। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, और एक त्रिभुज बनाने के बाद आप लिखेंगे, जैसे ये आपने एक त्रिभुज बना लिया, या आपने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है ना? और इसकी त्रिभुज की दी गई एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींच दी PQ। क्या खींच दी? PQ। समझ में आए? तो अब लिखेंगे इसी बात को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
कि एक दी गई भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए या एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यदि आपने रेखा खींच दी पी क्यू, तो ये दो अन्य भुजाओं को, कौन सी अन्य भुजा? ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को, ये जो दो अन्य भुजाएं हैं ए बी और ए सी को समान अनुपात में काटेगी। मतलब अर्थात यहां लिखेंगे, अर्थात समानुपात मतलब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा बराबर ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा। समझ में आ गया? AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यही है थेल्स प्रमेय। क्या है बच्चों ये? इसी को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, नोट कर लें। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। बिंदु आपको ज्ञात करना है दूरी, बिंदु 2,-5 और -2,9 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सरल रेखा आपने बना ली और इस सरल रेखा के आपके पास में बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु आपके पास में है 2,-5, 2, और -2,9। तो पहला वाला बिंदु माना जाता है x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु होता है x2 y2। इसका नाम ले लो A इस बिंदु का, और इस बिंदु का नाम ले लो B। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। सूत्र जरूर लिखिए, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, हाँ या ना? बराबर। बोलो x2 कितना है? -2, और x1 कितना है? -2 का वर्ग। बोलो y2 कितना है? 9, माइनस लगाओ, और y1 कितना है? -5 है। देखो कितना है? -5, 5 नहीं है, -5 का वर्ग। ठीक है कि नहीं है? चलो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। क्या हो गए? प्लस। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो बचेगा -4 का स्क्वायर, और 9 - -5 तो कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। 9 माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस 9 + 5 कितना हो गया भाई? देखो 9 - -5, तो माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाता है। 9 + 5 हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है, चलो बोलो 4 का -4 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 16, प्लस का 16, क्योंकि अब -2 बार गुणा होंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा, तो +16 हो गया। और 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है? 100 में 16 जोड़ दो, 6 और 6 12 की 2, हासिल आ गई 1, 9 1 10 1 11, और यहाँ पे आ गया 212। आंसर √212 इकाई। ठीक है, नोट करिए। सही आया है तो 2 में से 2। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल कर रहे हैं। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। चलिए तो ये बन गई अपनी सरल रेखा। बोलिए पहला बिंदु क्या है? -1,7, और दूसरा बिंदु क्या है? 4,-3, और इसको कोई काट रहा है किस अनुपात में? 2:3। मतलब 2 हिस्से इधर हैं और 3 हिस्से उधर हैं, तो 2:3 में काट रहा है। बोलिए हाँ है ना? तो हमको विभाजक बिंदु पता नहीं है, तो मान लिया x, y। आपको पता अनुपात मैंने बताया था, ये होता है m1 और ये होता है m2, और x का फॉर्मूला विभाजक बिंदु का m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, और y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + हाँ या ना? चलिए बोलिए m1 का मान कितना? 2 है। 2 किसके साथ जाएगा? 4 के साथ। 2 किसके साथ जाएगा? और 3 किसके साथ जाएगा? -1 के साथ। और नीचे अनुपातों का योग यानी 2 - 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 चौके कितना? 8,
और 3 एकम -3, 8 में से 3 गया कितना हुआ 5, और 5/5 कितना आ गया 1। तो विभाजक बिंदु का x निर्देशांक कितना आया 1। अब चलो y निकालते हैं, m1 y2, तो 2 का गुणा किसके साथ -3 के साथ, और 3 का गुणा किसके साथ 7 के साथ, और बटे 2 धन 3 कितना आया -6, और यहाँ पे कितना 21 बटे कितना 5, 21 में से 6 गया कितना बचा 15, और बटे में कितना 5, बोलो कितना, उत्तर आ गया 1,3, जिनका सही है 2 में से 2 मिलेंगे।